अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आज हम बात करते हैं जियो न्यूज़ के हवाले से। आपको पता है कि कुछ दिन पहले जियो न्यूज़ ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बड़ी गुस्ताखी की है। 10 मुहर्रमुल हराम को खाके नबी सल्लल्लाहु के उन्होंने शाये किए हैं और ये एक बहुत बड़ी गुस्ताखी है। तो उसके हवाले से मैं आपसे बात करता हूँ कि इसको कितनी सज़ा होनी चाहिए। आपको पता है कि जब एक जज की कीमत लगी जो कि कादियानियों को प्रमोट कर रहा था, तो एक गैरतमंद सैयद ने जब उसकी कीमत लगाई तो बदले में उसको 35 साल की सज़ा सुना दी गई है। और एक क्रिकेटर जिसका नाम है नसीम शाह, उसने एक वज़ीर आला पंजाब के हवाले से कुछ ट्वीट किया था जिसकी वजह से उसके ऊपर 2 करोड़ का जुर्माना आयद किया गया। तो अब बात करते हैं कि जियो न्यूज़ को कितनी सज़ा दी गई पैमरा की तरफ से। तो जियो न्यूज़ को सिर्फ 15 दिन की सज़ा सुना दी गई, वो भी सिर्फ टीवी के हवाले से कि वहाँ पर तुम नशरियात नहीं कर सकते। हालांकि जियो न्यूज़ का भी यूट्यूब पर भी चल रहा है, 29 मिलियन फॉलोवर अभी भी उनके मौजूद हैं। तो मैं गयूर मुसलमानों से यही मुतालबा करता हूँ कि जितना हो सके जियो न्यूज़ का आप बाइकाट करें। और इसको सिर्फ 15 दिन की सज़ा नहीं, हमारा ये मुतालबा है बहैसियत मुसलमान कि इसको पाकिस्तान के अंदर हमेशा के लिए बंद किया जाए कि इसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है और बहुत से बल्कि पूरी उम्मत के दिलों को मजरूह किया है, ज़ख्मी किया है। आपको पता है कि नबी अलैहिस्सलाम के अलावा हम किसी से इतनी मोहब्बत नहीं करते हैं। हदीस शरीफ में आता है ना कि नबी ने फरमाया कि तुम मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक तुम अपनी जान माल औलाद से बढ़कर मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे। तो हमारा ये मुतालबा है कि जियो न्यूज़ को हमेशा के लिए बंद किया जाए। तो अब बात करते हैं कि जियो न्यूज़ के ख़िलाफ़ और नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किसने पहरा दिया। तो आपको पता होगा 3 जुलाई को शाम 4 बजे एक कॉल दी गई थी। वो कॉल किसने दी थी? वो कॉल तहरीक लब्बैक ने दी थी। और मैं आपके सामने ये कुछ वीडियोस शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कराची के अंदर हमारे तहरीकी भाइयों ने किस तरह रैली निकाल कर एहतजाजी मुजाहरा करके अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर किस तरह पहरा दिया। फिर इसी तरह लाहौर के अंदर, पेशावर के अंदर, यहाँ तक कि मानसरा के अंदर भी आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहरा देकर ये बतला दिया है कि गैरतमंद मुसलमान आज भी मौजूद हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते हैं कि भाई ये हमारी रेड जोन है, 295C हमारी रेड जोन है। हम इसके ऊपर आँच नहीं आने देंगे, हम अपनी जान माल औलाद सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बर्दाश्त कभी नहीं कर सकते। हमने तो फ्रांस को नहीं छोड़ा, तुम क्या चीज़ हो। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा। अब जो लोग कहते थे कि ये तो तहरीक ख़त्म हो गई है, कल अदम हो गई है, ना कायदीन थे, ना हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब थे, ना कोई लीड कर रहा था, उसके बावजूद 3 जुलाई को जब कॉल दी गई कि भाई हमने रोडों के ऊपर निकलना है, तो तमाम आशिकान रसूल और मैं बिलखुसूस कराची वालों को सलाम करता हूँ कि बाबा जी फरमाया करते थे कि शहर हो तो कराची जैसा, कि कमाल कर दिया उन्होंने। इतनी बड़ी रैली निकाल कर उन्होंने ये बतला दिया है कि अब भी मौजूद है तहरीक लब्बैक और हर वक्त मैदान में मौजूद रहेगी। बस आखिर में यही मुतालबा है मेरा और गयूर मुसलमानों से मुतालबा है कि जियो न्यूज़ का जितना हो सके बाइकाट करें, इसको बिल्कुल बैन करें, इसको न देखें, कोशिश करें। ये दज्जाली मीडिया, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को प्रमोट करने वाला मीडिया, इसको जितना हो सके बाइकाट करें। अस्सलाम वालेकुम।